मेहता का उल्टा चश्मा। ये सुनिए नारियों, जब तक ये साड़ी वाला हमारी साड़ी हमें बदल कर नहीं देता या फिर हमारे पैसे हमें वापस नहीं लौटाता, तब तक हम सब लोग यहाँ पर गरबा खेलेंगे। और जब हमारी जीत होगी तभी ये गरबा आंदोलन खत्म होगा। क्यों? हाँ, हाँ, हाँ। सेठानी जी, मैं ढोल लेकर आ गया। थैंक यू नट्टू काका। हाँ, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कहेगा सेठानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा महान धर्म है। आप सब मेरे महान भारत की महान आंदोलनकारी नारियां जब अन्याय के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ रही है, ऐसे स्वर्णिम अवसर पर ये नट्टू काका का भी आपको सैल्यूट। थैंक यू। तो सेठानी जी, या होम करीने पढ़ो फतेह से आगे। चलो। सत्यवान खोल कान, तू बंद कर अपनी दुकान। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया। ओ तेरी झूठी जुबान सत्यवान ढोंगिया, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया। अरे कागज की नाव कभी चलती नहीं, अरे कागज की नाव कभी चलती नहीं, अरे पानी से लैंप कभी जलती नहीं, अरे पानी से लैंप कभी जलती नहीं। ओ तेरा नकली है माल करे बातें धमा, तेरा नकली है माल करे बातें धमा। ओ तेरा धंधा है जाल बेईमान ढोंगिया, तेरी झूठी जुबान बेईमान ढोंगिया। ओ तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया। सर वो औरतें गई नहीं है, वो तो बाहर आपके खिलाफ गरबा आंदोलन कर रही है। जब तक आप उनसे माफी मांगकर उनके पैसे वापस नहीं करते ना, वो गरबा खेलती ही रहेगी। खेलने दो, थक के सो जाएगी। जा तो अपना काम कर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त खड़ी हुई हूँ मैं लाइव भाटियावाड़ी हॉल के बाहर। आज तक आप लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास में कई तरीके के आंदोलन हुए जिनके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। जी हाँ दर्शकों, ये है एक अनोखे तरीके का आंदोलन जो कि छेड़ा है गोकुल धाम सोसाइटी की
चाहती है? नहीं माँ जी नहीं, पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। आप कुछ समझाइए नहीं। सास और बहू जब देखो तब झगड़ते रहते। मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। तब्बू ये देख। मम्मी और सभी आंटी अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मम्मी ग्रेट है। हाँ। तब्बूड़ा जेठिया को फोन लगा। हाँ दादाजी। हेलो। हेलो पापा, जल्दी से कल तक चैनल देखो। मम्मी और सभी आंटी टीवी पर आ रही है। ये क्या कर रहे हो लोग? नटू काका उधर कब पहुंच गए? अरे मकान ला मुझे दे। ये जेठिया ये सब क्या हो रहा है? क्या पता बाबूजी, ये दया बिना। ये सब बातें छोड़ और जल्दी से भाटियावाड़ी पहुंच, हम भी पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है बाबूजी, पहुंच रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ मेहता साहब बोलो। अरे तुमने वो कल तक चैनल पे गरबा आंदोलन वाली न्यूज देखी या नहीं? अरे अभी देखिए क्या मुसीबत है ये। जेठालाल, असल में इस मुसीबत की जड़ मैं हूँ। अरे भाई, अंजलि का फोन आया था मेरे पास कि ये सब प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने कहा भाई तुम खुद समझ लो, अपने तरीके से कोई भी सबक सिखा दो। अब मुझे क्या मालूम था कि ये लोग ये तरीका अपनाएंगे और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। चलो अभी ये सब छोड़ो, उधर जाना तो पड़ेगा ना। आप पहुंचो, मैं भी इधर दुकान से पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके। ये सारी औरतें बिल्कुल सही कर रही हैं। पिछले साल मुझे भी सेल में ऐसे ही डिफेक्टिव साड़ी मिली थी। वेरी गुड, ऐसे दुकानदारों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पापा, अगर इन लेडीज की तरह सारे कस्टमर जाग जाए ना, तो कस्टमर्स के संग चीटिंग कोई नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं, इस देश के सारे नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, तभी जाकर इस देश में राम राज्य आएगा। हाँ पापा। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 घंटा बीत चुका है और ये गरबा आंदोलन अभी तक जारी है, जो कि इन महिलाओं ने किया है इस साड़ी के व्यापारी के खिलाफ। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है। आपके एसएमएस हमें लगातार मिल रहे हैं, आप अपने एसएमएस जारी रखिए और इन महिलाओं को सपोर्ट करते रहिए। हमें आपके एसएमएस का इंतजार है, फोन उठाइए और मैसेज भेजते रहिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर, और मैं भी यहाँ पर तब तक बनी रहूंगी जब तक कि ये गरबा आंदोलन जारी है। ओ काके, मैनू लग रहा है तेल का काम करना पेगा, इनू खोल के वेख। ओए रब्बा, ओहो हो। और सत श्री अकाल जी, सरनजीत कौर भरजाई जी, की हाल है पंजाब में सबका? की गल कर रहे हो? और रोशन और गोकुल नाम की बाकी औरतें गरबा आंदोलन कर रही है भाटियावाड़ी में। मुझे नहीं, मैनू तो नहीं पता, मैं पता करता हूँ जी। कमाल है यार, गरबा आंदोलन। वीडू फोन करता हूँ। चलो, पता नहीं वहाँ पे क्या हंगामा हो गया होगा। एक मिनट। हाँ बोल सोड़ी। और पिड़ू, तूने सुना ये गरबा आंदोलन अपनी औरतें कर रही हैं? हाँ पता चला भाई, मैं बच्चे और चाचा जी हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो यार तुम लोग एक काम करो, सोसाइटी के नाके पे मेरे को मिलो, मैं वहीं से तुम लोगों को पिक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। चाचा जी, सोड़ी का फोन था, बोल रहा था कि अपने को नाके से पिकअप कर लेगा। ठीक है, चल। हाँ चलो। अरे आज क्या प्रॉब्लम क्या है? आधा घंटा हो गया, एक रिक्शा नहीं मिल रही है। ये मेरी बीवी भी टीवी जैसी है, इसमें कब कौन सी चैनल चालू हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। रिक्शा। अरे भाई क्या मुसीबत है, अभी तक पता नहीं हो दया ने उधर क्या रमखण मचा दिया होगा। रिक्शा। हंस क्या बुला रहा था, मैं नहीं रुक रहा है। रिक्शा।
रिक्शा रिक्शा भाटियावाड़ी भाटेवाड़ी भाटेवाड़ी तो विले पार्ले में साहब। वो मुझे पता है, मैं तुमको पता नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे जाना है भाटियावाड़ी। चलो। नहीं जाने का साहब। क्यों? सुबह जाके आए साहब। तो क्या डॉक्टर ने बोला दिन में एक ही बार जाने का भाटियावाड़ी? नहीं जा सकता साहब। तो किधर जाएगा? लंदन? लंदन तो अभी साहब को नहीं जा सकता है, वहाँ ज्वालामुखी फटा है ना, तो सब फ्लाइट बंद है। अभी मेरे को घर जाने का। तो जा घर निकल। दौड़ जाओ नहीं तो चाँप लो। लंदन में ज्वालामुखी फटा है, इधर मेरी जिंदगी में ज्वालामुखी फटा है, उधर भाटियावाड़ी में। तू बेचे खुला ईमान रखे नाम सत्यवान, बेचे खुला ईमान रखे नाम सत्यवान। ये लगे ऊंची दुकान यहाँ फीके पकवान, ये लगे ऊंची दुकान यहाँ फीके पकवान। हो तेरी झूठी जुबान सत्यवान ढोंगिया, तेरी झूठी जुबान सत्यवान ढोंगिया। हो तेरी Come on, don't give up. बंद हो दुकान पे मान ढोंगिया, तेरी झूठी जुबान। मुझे लगता है जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रखेंगे। देखते रहना। क्या मुसीबत है, एक रिक्शा नहीं मारी है। अब काम करता हूँ, इसको ही रोक लेता हूँ भाई अभी। रिक्शा 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 रोक। ये भाई मरने का है क्या? अरे भाई मुझे भाटियावाड़ी अर्जेंट पहुंचना है, उधर नहीं पहुंचूंगा तो मर जाऊंगा। भाई साहब देखिए, आधा घंटे से मैं रिक्शा ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, अर्जेंट है। मैं हाथ जोड़ता है आपको विनती करता हूँ, आप ये रिक्शा मुझे दे दीजिए। एक मिनट, आपका भाड़ा मैं दे देता हूँ। ठीक है, कितना हुआ? हाँ 20 रुपये। आप प्लीज। ये लो भाई, ये लो। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं तो उतरना था। चल भाई चल, भाटियावाड़ी। नहीं जाएगा। ए भाई क्या नहीं जा सकता? तुम लोग ऐसा ना नहीं बोल सकते। आरटीओ में कंप्लेन करो क्या? अरे साहब गैस खाली हो गया है, गैस भराने के लिए जा रहा हूँ। ये गैस को तुम्हारे आज ही खाली होना था। जा भरा। गैस खाली हो रहा है। उसको दबाओ और ऐसा चालू करो। एक रिक्शा नहीं मिल रही है आज, क्या? अरे वाह, नहीं आ रही थी तो एक भी नहीं आ रही थी, अभी दो आ रही है। दोनों को रख लेता हूँ, एक ने ना बोला तो दूसरा तो आएगा। रिक्शा रिक्शा रोको 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 रोको। भाटियावाड़ी जी बैठिए। अरे वाह, ये तो दोनों ने हाँ बोला, लेकिन ये चाचा लगता है बहुत धीरे धीरे चलाएंगे। इससे अच्छा मैं इसमें बैठता हूँ, यह नौजवान मुझे फटाफट पहुंचा देगा। चाचा मैं इसमें जाता हूँ, आप निकलो। ठीक। थैंक यू। हाँ चलो भाई साहब, भाटियावाड़ी। अरे भाई तुम क्यों उतर गए? अरे साहब कांच पर मिट्टी लगी है, तनिक साफ कर दे तभी तो साफ दिखाई देगा ना। अरे भाई किधर है मिट्टी? भाई चलने दिखता रहा। चलो चलो चलो। क्या बात है साहब, बड़े जल्दी में लग रहे हो, कोनो टेंशन वाली बात है का? अरे भाई बहुत टेंशन की बात है, तू मुझे जल्दी भाटियावाड़ी उतार, तुम्हारा टेंशन कम होगा। चल चलो चलो चल भाई, चल 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 जल्दी चल। साहब एक मिनट, फोन आ गया साहब। हाँ हेलो, हाँ अम्मा, जय राम जी की। का तनिक जोर से बोलो। का हमारा रिश्ता तय हो गया? सच्ची? एक अम्मा एक मिनट साहब, हाँ नीचे आओ ना साहब, हाँ नीचे आओ ना, आप बाहर आइए साहब। क्या हुआ लेकिन? अरे साहब, अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे साहब आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। आपके बैठते हमारे गांव से हमारे रिश्ते का फोन आ गया। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। चल चल। अरे अम्मा, हमारी होने वाली लुगाई का नाम तो बता का है? हे भगवान, इससे अच्छा उस चाचा के साथ गया होता तो अब तक पहुंच भी गया होता। अरे क्या तेरी लुंगाई का नाम बसंती है? बस मैं बता देता हूँ भाई, चल ना बैठना भाई। अरे साहब अम्मा 5 साल से लड़की ढूंढ रही थी, तो अब जाके कहीं मिली। साहब हमारे जीवन के रिश्ते की बात है, तो साहब तो बात कर लूं। भाई तू मुझे एक बार भाटियावाड़ी छोड़ दे, फिर जीवन भर तो बात करते रहना। सब 2 मिनट। हेलो अम्मा, हम आपको 10 मिनट बाद फोन करते हैं ना? हाँ अम्मा फोन रखो, फोन रखो। चलो हाँ आप बैठिए। मैं बैठ, तू बैठ भाई पहले, मेरे बैठने से क्या होगा? चालू कर जल्दी चल। क्या हुआ? अब तक तो चल रही थी, पता नहीं क्या होगा, स्टार्ट नहीं हो रही है।
अभी तो तेरा सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, उसमें तेरी रिक्शा बंद पड़ गई। शादी कर, तेरी जिंदगी बंद पड़ जाएगी। क्या मुसीबत है। रिक्शा रिक्शा, रोको रोको रोको, भाटियावाड़ी। चलो 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 चलो। अगर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली तो हमें बताना चाहिए ना। ये गरबा आंदोलन शुरू करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये सोडी अब तक क्यों नहीं है? बीड़े अंकल, सोडी अंकल आ गए। अरे ये बाबा लौकर ये। अरे इतनी देर लगती है आने में? की कह रहे हो चाचा जी? अरे इतनी देर लगती है आने में? ओ चाचा जी सॉरी, अभी जल्दी चलो, वहाँ पहुँच रहे हैं। चलो फिर ये तो बताइए गरबा आंदोलन क्या है यार? अरे भाई तू जीप स्टार्ट कर, रास्ते में बताता हूँ। चल 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 चल। अरे भाई चाचा जी जरा अंदर हो जाइए ना। हाँ आजा। बैठना है। हाँ चलो चलो चलो। ये आई आई। हाँ मैं बैठने दो। हाँ हो तेरे बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, तेरी झूठी जुबान बेईमान ढोंगिया। सर बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है और टीवी पर जगह जगह गरबा आंदोलन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है। लगता है पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो जो पुलिस स्टेशन। सर मैं मालविया रोड पे वो भाटियावाड़ी है ना, वहां से बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ साड़ियों का सेल लगा हुआ है। अच्छा, कुछ औरतें आई थी आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने कि आपने उनके साथ चीटिंग की है। क्या? अरे झूठ बोल रही सब औरत। अरे साहब वो मेरे कॉम्पिटिटर ने भेजा है उनको। अरे कब से परेशान कर रखा है उसने। बाहर वो लोग ने गरबा आंदोलन शुरू कर दिया है, रोड पे पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। अरे साहब जरा जल्दी आइए, नहीं ट्रैफिक बहुत जाम हो गया इधर। वो ठीक है, लेकिन इस समय शिवाजी पार्क के पास एक रैली चल रही है, सारी पुलिस फोर्स वहाँ बंदोबस्त में लगी है। वहाँ से फ्री हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे। थैंक यू सर। फंसेंगे ये लोग। देखिए दर्शकों, पूरे 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं का रोष वहीं का वहीं है, उनका जोश वहीं का वहीं है। अभी भी उनका गरबा आंदोलन जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर न्याय अंत में किसे मिलता है, गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं या फिर ये साड़ी के व्यापारी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। तब तक मैं मिलती हूँ गोकुलधाम सोसाइटी की बाकी महिलाओं से कि उनका क्या कहना है। रोशन भाभी, क्या आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहती है? इस साड़ी वाले को अपनी गलती माननी होगी और हमारी साड़ियाँ एक्सचेंज करके देनी होगी। अंजलि भाभी, आप बताइए, आप दर्शकों को क्या कहेंगी? रीटा, पहले तो ये बात सब समझ लीजिए कि ये गरबा आंदोलन सिर्फ हमारे मुआवजे के लिए और हमारी डिफेक्टिव साड़ियों के लिए नहीं है, पर ये गरबा आंदोलन सारे जागरूक नागरिकों का प्रतीक बन चुका है, समझे? थैंक यू। बबीता जी, आप कुछ कहेंगी? अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो आप ये ध्यान रखें कि आपके साथ भी ये बेईमानी ना हो। माधवी भाभी, आप कुछ कहेंगी? ये हमारा गरबा आंदोलन कस्टमर वालों के साथ चीटिंग करने वालों के लिए एक संदेश है, एक चेतावनी है। दर्शकों, इनका रोष देखिए। आप मिसेस आदि कुछ कहना चाहेंगी? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक, जागो ग्राहक, आप सोइए मत, जागिए 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 और अपने सपोर्ट में हमें SMS करते रहिए ताकि इन लोगों का गरबा आंदोलन और इनका जोश बरकरार रहे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। हेलो जो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर, यस सर। एक मिनट। हाँ इंस्पेक्टर। यस सर। अरे मालविया रोड पर ऐसे लोग क्यों जमा हुए हैं और ये ट्रैफिक जाम करके गरबा आंदोलन करने वाली औरतें कौन है? हम यहाँ संसद में औरतों को आरक्षण देने की बातें कर रहे हैं और वहाँ औरतों के साथ अन्याय हो रहा है।
सच क्या है पता लगाओ। सर वो औरतें साड़ी वाले के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी। हाँ, लेकिन उनके पास बिल नहीं था सर। तुम अभी के अभी भाटियावाड़ी पहुंचो और वहां मामला शांत करो। जरूरत पड़े तो गिरफ्तारी करो। यस सर। पर कानून व्यवस्था बिगड़ने मत देना, समझे? फौरन जाओ। यस सर, यस सर, यस। चले कदम, अरे निकाल जल्दी चल। हाँ बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, ये टीवी पे रीटा रिपोर्टर क्या दिखा रही है? तेरे टीवी में आवाज उड़ गया है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? अरे तेरी बहन उधर गर्भ आंदोलन कर रही है। जीजा जी इसमें सब प्रॉब्लम आपकी याददाश्त का है। क्या बोल रहा है? कुछ समझ में ऐसा बोल। शादी के वक्त 7 फेरे लेते हुए अपने बेना को क्या कहा था कि हर पल हर सुख दुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब ये गर्भ आंदोलन चल रहा है तो आपने बेना का साथ क्यों छोड़ा? अरे भाई तेरी बहन कब क्या करेगी वो तो उसकी कुंडली लिखने वाला विधाता भी नहीं जान सकता। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो उधर गर्भ आंदोलन करने वाली है? अरे गर्भ आंदोलन करके मेरी बेना ने बहुत सही किया है। अन्याय के सामने आवाज उठाना चाहिए, अन्याय के सामने लड़ना चाहिए। अरे मेरी माँ का आशीर्वाद मेरी बेना के साथ है। ये पूरा जमकुड़ी महिला मंडल मेरी बेना के साथ है। मैं अपनी बेना के साथ हूँ। अरे पूरा अहमदाबाद मेरी बेना के साथ है। अरे मेरी बेना ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पर मैं आपको पूछता हूँ कि मेरी बहना को ये आंदोलन करना क्यों पड़ा? अरे भाई मैंने तेरी बहन को मना किया था कि सेल से साड़ी मत खरीद, लेकिन नहीं, उसको शौक है साड़ी खरीदने का। तो क्या मेरी बहन साड़ी का भी शौक न रखे है? तो जीजा जी आप एक काम करो, है? हर हफ्ते आप मेरी बहना को एक नई साड़ी दिलाते रहो तो मेरी बहना का साड़ी का शौक छूट जाएगा। अरे जीजा जी आपको भी एक शौक है ना, जलेबी फाफड़ा खाने का। हर संडे के संडे जलेबी फाफड़ा खाते हो, तो क्या वो शौक आपने छोड़ दिया? अरे भाई तो मेन बात क्या? चल हो गई सब बात। ये फोन रख, मुझे भाटियावाड़ी पहुंचना है। जीजा जी आप मेरी बात सुनो, मैं अगली फ्लाइट पकड़ कर मुंबई आ रहा हूँ। भाई तुझे अगली पिछली किसी फ्लाइट से मुंबई आने की जरूरत नहीं है। एक मुसीबत है, दूसरी मुसीबत की जरूरत नहीं है इधर। क्या कहा? मतलब भाई तू इधर पहुंचेगा तब तक ये गर्भ आंदोलन खत्म हो गया होगा, इसलिए तेरी आने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो अभी फोन रख, मुझे पहुंचना है, लेट हो रहा है। चलो भाई जरा जल्दी चलो भाई। तूने नारी को क्या समझा अनाड़ी, तूने नारी को क्या समझा अनाड़ी। है ये दुर्गा का दूसरा रूप नारी, है ये दुर्गा का दूसरा रूप नारी। तेरा नकली है माल करे बातें धमाल, तेरा नकली है माल करे बातें धमाल। तू जरा नारी का रूप पहचान ढूंगिया। बताइए कि आपको क्या लगता है इस गर्भ आंदोलन में जीत किसकी होगी, इनकी या फिर इस दुकानदार की? हाँ जीत इनकी होगी, हार तो दुकान वाले की होगी। धन्यवाद। बताइए क्या आप अन्याय के खिलाफ हो रहे इस गर्भ आंदोलन में इन औरतों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तब तक खड़ी रहेंगी कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता? हाँ हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अरे दया ये क्या कर रही है? बंद कर तेरा आंदोलन। नहीं टप्पू के पापा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये गरबा खत्म नहीं होगा। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है दया, ये लोग लाइव दिखा रहे हैं टीवी पे, ये रिटाड़ी पूरी दुनिया देख रही है। देख तुझे न्याय मैं लेकर दूंगा भाई। नहीं टप्पू के पापा, ये हमारी लड़ाई है और हम ही लड़ेंगे। हाँ जेठा जी, हम औरतें हमारा हक लेकर ही रहेंगे। नट्टू काका, अरे नट्टू काका ये क्या दुकान छोड़ गए थे, ढोल बजा रहे हैं आप? अरे सेठ जी मैं क्या करता, अचानक दुकान में सेठानी जी का फोन आया कि नट्टू काका अभी ढोल लेके आ जाइए, तो मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा। अभी ये सेठ हुक्म दे रहा है, ढोल अभी कभी बंद करो। ढोल बंद नहीं हो सकता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे हाई कोर्ट का खुद नहीं चलता। सॉरी नट्टू काका। सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी प्ले ढोल। अंजलि
अंजलि ये क्या हो रहा है? गरबा। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ऐसे सड़क पे गरबा? अच्छा जी, जब मैंने फोन किया था तब तो कहा था आपके पास टाइम नहीं है, और अब आए हो। कहा था अंजलि अपना तरीका खुद ढूंढो, तुम इंडिपेंडेंट हो। अरे पर ये कैसा तरीका हुआ भाई? कुछ भी हो जाए ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। अरे मान जाओ ना प्लीज अंजलि। काय चाललंय? ए माधवी, अरे माधवी, माधवी मेरी बात सुनो। माधवी, अरे ये काय चाललंय? कौन सा तरीका है आंदोलन करने का तुम्हारा? तुम्हें बाजूला व्हा, मुझे गरबा करने दो। अरे ये गरबा करने से क्या होने वाला है? देखो हम लोग अंदर जाके बात करते हैं ना उनसे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें ये आंदोलन करने दो। अरे लेकिन ये ऐसे तालियां बजाने से थोड़ी ना आंदोलन होता है। अरे ऐकत होतं हे माझं। ओए ओए रोशन मेरी जान, और ये क्या गरबा आंदोलन कर रही है तू? हैं? और एक बार मुझे फोन तो किया था। रोशन, मैं अगर तुझे फोन करती तो तू अभी जेल में होता। ओए मैं क्यों जेल में होता यार? क्योंकि तू इधर पे आता, इधर आके मारा मारी करता और फिर तुझे पुलिस जेल पे ले जाती। और पुलिस मुझे बाद में जेल लेके जाती, पहले ये जो दुकानदार है ना हॉस्पिटल पहुंच जाता। हाँ बाबूजी, ये दया मेरी बात नहीं मान रही है, अभी आप ही समझाइए इसे। बहू ये क्या कर रही हो? बापूजी, आप ही हमेशा कहते हो ना कि सच के लिए चोट की बाजी लगा दो, तो आज मैं सिर्फ पाव की बाजी लगा रही हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ बापूजी? अरे बहू, पाँव बाजी ठीक है, लेकिन तेरे पाँव में छोले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। अरे बोले छाले कौन सा है बापूजी? आज आप भी हमें साथ दीजिए और आशीर्वाद देके हमारा हौसला बढ़ाइए बापूजी। ठीक है, थैंक यू बापूजी। जय बाबा। अरे मेहता साहब अभी क्या करे इसका ये? पता नहीं यार, इन औरतों का जोश देख के तो लग रहा है कि ये रुकने वाली नहीं है। इनको रोकना तो भ्रष्टाचार रोकने जैसा नामुमकिन है। अरे सेल वाले से चल के बात करते हैं यार। अरे मेहता साहब, मैंने पता कि उससे बात कैसे करनी है, देखो अभी। अरे छोड़ी छोड़ी, अरे पूरी पिक्चर है। ओ, अब तक ही पुलिस क्यों नहीं आई? मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। देखिए दर्शकों, ये है वो व्यापारी जिन पर गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाओं ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने उन्हें डिफेक्टिव साड़ियां दी। जी हाँ, डिफेक्टिव साड़ियां देने के अलावा इन्होंने अब उन साड़ियों को बदलने से इनकार कर दिया है और ना ही उनके पैसे वापस लौटाने को ये तैयार है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटा? तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। बोलिए। मम्मी देखो, पापा टीवी पर आ रहे हैं। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। बाहर ये जो गरबा आंदोलन चल रहा है ना, वो सारी की सारी महिलाएं मुझे फंसाना चाहती है। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे पास से पैसे निकलवाना चाहती है। मम्मी ये झूठ है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कॉम्पिटिटरों से मिली हुई है वो लोग। मम्मी प्लीज मुझे जल्दी पापा के पास ले चलो। चल चल। मुझसे पैसे निकलवाना चाहती है, बोलो। ओए तेरी तो तेरे को तो मैं छटांगा नहीं, और तू हमारे गोकुलधाम की भोली भाली औरतों पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाता है। अरे देखो, लाइव देखो आप लोग। ये महिलाओं के मर्द देखो कैसे खुले आम गुंडागर्दी करती, देखो। अरे छोड़ो। अरे ओए, ये गुंडागर्दी नहीं है, तुम्हारी धोखाधड़ी के खिलाफ गुस्सा है हमारा। और नहीं तो क्या, हमारी बीवियों के साड़ी के पैसे वापस दो और चुपचाप माफी मांगो। 1000 रुपए फटाफट। काय के पैसे, काय की माफी मांगो है। वो लोग ने साड़ी यहाँ से खरीदी नहीं है, समझे ना? ओए तू ऐसे मानेगा नहीं, तेरा तो हुलिया भी टाइट टाइट करके ही रहूंगा। सोरी समझने की कोशिश कर, सोरी कैमरा चालू है, लाइव चल रहा है हमारा न्यूज। सोरी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम पे मारामारी का केस हो जाएगा पुलिस के, समझ यार तू। अरे क्या मेहता साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मार छोड़ी मार। अरे क्या मार, अरे सोरी समझ। अरे क्या मार, उधर कैमरा चालू है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं 10,000 रुपए गए मेरे। समझता क्यों नहीं है? सोरी सोरी चल। कैमरा छोड़ दिया। अरे लेकिन मेरे 10,000 रुपए।
साहब ये आदमी तो बड़ा ही निर्लज्ज निकला। सही कह रहे हो भिड़े, और इसकी बेशर्मी को देखते हुए तो लग रहा है कि हमारी बीवियां जो ये कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, अब हम सबको मिलके ना अपनी अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा छोड़ी तुमने। आइए मेहता साहब, हम अपनी अपनी बीवियों के साथ गरबा खेल के उनका साथ दें। चलो चलो दादाजी, मैं अभी अंदर जाके उस दुकान वालों को सबक सिखाता हूँ। नहीं टपुड़ा, ये लड़ाई हमें हिंसा से नहीं अहिंसा से जीतनी है। मेरी बंद हो दुकान, बेईमान डोंगिया, बेईमान डोंगिया, सत्यवान डोंगिया, मेरी झूठी जुबान, बेईमान डोंगिया, बेईमान डोंगिया, सत्यवान डोंगिया, मेरी झूठी जुबान, बेईमान डोंगिया। इंस्पेक्टर साहब, ये देखो कब से परेशान कर रखा है इन्होंने हमको। ये साड़ी वालों को पकड़ लीजिए। तमाशा कर रहे हैं कब से दुकान के बाहर। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आइए आइए पुलिस साहब, ये साड़ी वालों को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, गिरफ्तार तो करेंगे ही, कानून जो तोड़ा है। बिल्कुल। और कानून तोड़ने वाले को हमेशा सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। गिरफ्तार कीजिए। पकड़ा तो पकड़ा, समझते क्या है अपने आप को। गिरफ्तार ये नहीं, आप सब होंगे। चलो बैठो गाड़ी में। अरे ये लोग क्या हरते का कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, चीटिंग हमने उनके साथ नहीं, उन्होंने हमारे साथ की है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हमने क्या किया? आप इस आदमी को पकड़िए। आपके पास इनके खिलाफ न कोई बिल है न सबूत। और कानून सिर्फ सबूत देखता है, अंडरस्टैंड? सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से धरना प्रदर्शन करना यह कानूनन अपराध है। यह आपको शायद नहीं पता है। हम तो सत्याग्रह कर रहे थे भाई। इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि आपने यहाँ गुंडागर्दी की, इनको डराया और धमकाया है। चलो बैठो गाड़ी में। चलो चलो। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बाबूजी बोलो। ए भाई, पुलिस गुनहगार को सजा देने के लिए होती है, और तुम हम निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। कौन निर्दोष है और कौन गुनहगार, इसका फैसला अदालत करेगी। हम सिर्फ सबूत को देखते हैं। चलो चलो बैठो। चलो बैठो गाड़ी में। हम मासूम हैं, पुलिस साहब। अरे कोई समझाइए इनको, टप्पू के पापा जरा कहिए। कितने शर्म की बात है, एक शिक्षक को जेल जाना पड़ेगा। ए भाई, हम लोग भी जेल जाएंगे तो वो भी गर्व की नहीं, शर्म की बात है। हाँ यार पिड़ू, हाँ बराबर है। तो मेहता साहब कुछ कीजिए अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? कानून के आगे हम सब लोग मजबूर हैं। पहले गरबा आंदोलन, अभी जेल भरो आंदोलन। नहीं भाई, ये तो गलत है ना। ये तो ये पुलिस की दादागिरी है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कह रहे हो जेठालाल? ध्यान से देखो, वो कोतवाल साहब है और हमें डांट रहे हैं। मेरा मतलब है उल्टा कोतवाल चोर को बचा के हमको डांटे। सेठ जी, हम दोनों जेल में जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा? ये इंस्पेक्टर साहब। अरे खड़े क्या हो? चलो बैठो गाड़ी में। चलो चलो अभी सब लोग चलो। चोर छोड़ के संन्यास को फांसी दे रहे हैं। गरबा गाना है इधर मेरी दुकान
बैठिए भाई उधर गाड़ी में बैठो अरे सरकारी गाड़ी में बैठो चलो और चलाए अंदर चलो गाड़ी में बैठो अरे सरकारी गाड़ी में बैठो कौन जाएगा मैं और आप दोनों इधर है तो जा रहे हैं पूछिए आप अरे ये सत्यवान नहीं हो, सत्यवान है तू। तो काय पुरखा फिर अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे बापूजी और बबीता जी को तो जाना था, इनका क्या कसूर है? यार भाई बेचारा अकेले है घर पे। हाँ देखो मैं यहीं खड़ा हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ये क्या हो रहा है? चारों तरफ आपकी बदनामी हो रही है। अरे ये लोगों से मैं खुद परेशान हूँ। क्या परेशान हो गए? परेशान किया हमको। पापा, पापा मैं जानती हूँ कि आप अच्छे पापा हो। प्लीज पापा, आप इन सबको बता दीजिए कि आप चीटिंग नहीं करते। प्लीज पापा, आप टीवी पर भी बता दीजिए कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। मेरे पापा कभी भी झूठ नहीं बोलते। प्लीज पापा, आप इन सबको बता दीजिए कि आपने चीटिंग नहीं किया। प्लीज पापा, आप कुछ बोलिए। आप बेस्ट पापा हो। पापा, आपको मेरी कसम। नहीं बेटा, अपनी कसम मत दे। तेरे पापा बेस्ट पापा नहीं है बेटा। मैंने ये लोग के साथ चीटिंग की है बेटा। मैं इंस्पेक्टर साहब, गलती मेरी है। मैंने ये लोग के साथ चीटिंग की है। प्लीज इनके छोड़ दीजिए। अगर ये गलती पहले ही मान लेते तो इतना बड़ा हंगामा ना होता ना। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कबूल करता हूं कि मैंने आप लोग से चीटिंग की है। आपको डिफेक्टिव साड़ी दी, आपको बिल भी ना दिया। मेरी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं आपके पैसे भी वापस लौटा दूंगा। अब लग रहा है सत्यवान भाई। हाँ खरंच। देर आया दुरुस्त आया। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। चलो इस बार छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। चलो। अरे एक मिनट दया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ टप्पू सेना, तुम लोग भी आ जाओ अंदर। हम लोग को जरा गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ दो ना। चलो बाहर निकलो। अरे खामखा 10 रिक्शा करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब। पर जेठा ब्रा, हम लोग तो जीप में आए यार। हाँ तो तुम लोग जीप में आ जाओ। चलो हम लोग इसी में आते, बराबर ना बबीता जी? अरे चलो वैन से बाहर निकलो, कमान। रिक्शा समझा के। पापा, लव यू पापा। चलो जल्दी। आया बापूजी। आइए नटू काका, आराम से। हाँ। 1 मिनट पकड़िए नटू काका। आप भी रखिए ना। 2 मिनट पकड़िए ना, मैं आता हूँ ना नीचे। बस। दया भाभी, हमारा गरबा आंदोलन सफल हो गया। अभिनंदन। लेकिन एक बात याद रहे कि आइंदा कभी भी न्याय पाने के लिए आप कानून नहीं तोड़ेंगे।
और दूसरी बात, जब भी कोई माल खरीदे उसका पक्का बिल ले। पक्का बिल देना ये बेचने वाले का फर्ज है और पक्का बिल लेना ये माल खरीदने वाले का हक और उसका फर्ज भी है। सही कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब। इसमें आपका तो फायदा है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस टैक्स से जो इनकम होती है उसका सारा खर्च हम पर और देश की प्रगति पर किया जाता है, याद रहे। और ये बात देश के हर नागरिक को समझनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। सच कह रहे हो मेहता साहब। सही कहा आपने, देश की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। आइंदा ध्यान रखना। चलिए चलिए, आप मेरे साथ चलिए। चला। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, माना कि उन्होंने हमारे साथ चीटिंग की, पर अब उन्होंने अपनी गलती मान ली है, तो हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करवाना नहीं चाहते। आप भी प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए ना। हाँ कानून को मजाक समझ के रखा है क्या? इस बार छोड़ देता हूँ, आइंदा ध्यान रहे। चलो चलो हवलदार, चलो। बैठे आप। अच्छा आइए आइए, चले चले। जाओ 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 भाई जाओ। आराम से आराम से। अच्छा हुआ मुसीबत टल गई। बाकी मेहता साहब, वरना एक बार तो उस गाड़ी में बैठ के लग रहा था कि अब जेल में ही उतरेंगे जाके। लेकिन आप लोगों को बधाई देनी चाहिए भाई, खास तौर पे सलाम करना चाहता हूँ आप लोगों को। आज आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप अगर कुछ करने की ठान लें तो फिर करके दिखाती है। थैंक यू। भाई गरबा आंदोलन क्या सोच है आपकी? हम लोगों के तो दिमाग में नहीं आ सकता था कि किसी आदमी को ऐसे भी ठीक किया जा सकता। आज की नारी ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ घर की चार दीवारी में बैठ के मर्द की सेवा करने के लिए नहीं है। अगर वो चाहे तो बाहर निकल के पूरे परिश्रम के साथ जो मकाम चाहे वो हासिल कर सकती है। अगर आप चाहें तो आप अंतरिक्ष में पहुंच सकती हैं, कल्पना चावला की तरह। आप हमारी माननीय राष्ट्रपति की तरह एक देश की प्रधान बन सकती हैं। भाई आप लोगों ने साबित कर दिया, नारी किसी मामले में भी पुरुष से कम नहीं है। और मैं तो कहता हूं पुरुष से आगे है। बिल्कुल। वाह वाह वाह, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। और आज हमने एक बात और जान ली है कि आदमी कितना ही अपराधी क्यों न हो, कितना ही झूठ क्यों न बोले, लेकिन अपने परिवार और बच्चों के सामने झूठ नहीं बोल सकता। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। वो आज तो नारी शक्ति की जीत का बहुत बड़ा दिन है। इस मौके पे कुछ खास जश्न तो होना ही चाहिए। सुनिए टप्पू के पापा, इस जीत को मनाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बोल, क्या है? गरबा खेलेंगे। या दया, अरे इतना गरबा खेल का तो थके नहीं, अभी और गरबा खेलना है तुझे? अरे जेठालाल, दया भाभी के पाँव का दर्द अभी तक बढ़ा नहीं, और जो गरबा से थक जाए वो दया गड़ा रही। क्या बात है। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाओं ने किया था ये गरबा आंदोलन, और अंत में हुआ क्या? सत्य की जीत। इन सब से हमें एक खास संदेश मिलता है, और वो संदेश ये है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं तो हमारी जीत जरूर होगी। हमें एक बात